नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का अष्टम यानी 8वां अध्याय की कथा सुनेंगे, जो कि अत्यंत पुण्यदायी, पापों का क्षय करने वाला और जीवन में सद्बुद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने हृदय से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कर देता है और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करता है, तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। यह केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का निवास होता है। प्राचीन काल में एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सुधापुर। वहाँ धर्मपुर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह परम से न्यायप्रिय और प्रजा का देखभाल करने वाला था, परंतु समय के साथ उसे अपने सामर्थ्य और वैभव पर गर्व हो गया। दरबार में उसकी प्रशंसा करने वालों की भीड़ रहती और सत्य बोलने वाले कम हो गए। धीरे धीरे उसका मन धर्म से दूर होने लगा। राज्य में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे जिनका नाम था शिवानंद। वे अत्यंत शांत, ज्ञानी और करुणामय थे। वे प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में व्रत रखते और कथा का आयोजन करते। वे लोगों को समझाते कि यह समय आत्म परीक्षण का है। जो इस पक्ष में संयम रखता है, दान करता है और कथा सुनता है, उसका मन निर्मल होता है और भाग्य सुधरता है। एक दिन शिवानंद राजा के दरबार में पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, राजन, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। यदि आप श्रद्धा से व्रत तथा कथा का पालन करेंगे तो राज्य में सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा ने हल्के स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, व्रत धन या अभाव के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि के लिए होता है। यह कहकर वे चले गए। कुछ समय बाद राज्य में विपत्तियां आने लगी। वर्षा कम हुई, फसलें नष्ट हुई और महामारी फैल गई। प्रजा दुखी हो उठी, राजकोष खाली होने लगा। पड़ोसी राज्य ने भी आक्रमण की तैयारी की। राजा चिंतित हो गया, परंतु उसे कोई समाधान समझ नहीं आया। एक रात्रि राजा ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके समक्ष प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वर आया, हे धर्मवीर, तुम्हारा अभिमान ही इन विपत्तियों के कारण है। यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में श्रद्धा से व्रत और कथा का पालन करोगे तो संकट दूर होंगे। स्वप्न से जागकर राजा का हृदय कांप उठा। प्रातःकाल उसने शिवानंद को बुलाया और क्षमा मांगी। उसने कहा, मुझे व्रत की विधि बताइए, मैं पूरे मन से पालन करूंगा। ऋषि ने उसे स्नान, संकल्प, दीपदान, अन्नदान और कथा श्रवण की विधि समझाई। राजा ने घोषणा की कि पूरे राज्य में कथा का आयोजन होगा। अष्टमी तिथि के दिन राजा और रानी ने उपवास रखा। उन्होंने महल में जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया, पुष्प अर्पित किए और प्रार्थना की। प्रजा भी बड़ी संख्या में कथा में सम्मिलित हुई। राजा ने निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान दिए। उसी राज्य में एक निर्धन कुम्हार रहता था जिसका नाम था माधव। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। गरीबी के कारण वह दुखी रहता, परंतु राधा सदा भगवान का स्मरण करती। उसने भी अष्टमी का व्रत रखा और कथा में सम्मिलित हुई। घर में केवल थोड़ी सी मिट्टी के बर्तन थे जिन्हें बेचकर वे जीवन चलाते थे। एक दिन जब माधव काम पर गया तो उसने मार्ग में एक घायल वृद्ध को देखा। उसने अपना काम छोड़कर उस वृद्ध की सेवा की, उसे घर ले आया। राधा ने बिना शिकायत किए उसकी सेवा की और जो थोड़ा अन्न था वही वृद्ध को दे दिया। कुछ दिनों में वृद्ध स्वस्थ हो गया। विदा होते समय उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। उसी रात माधव ने स्वप्न देखा कि वही वृद्ध दिव्य रूप में प्रकट होकर कह रहे हैं, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और व्रत से मैं संतुष्ट हूँ। कुछ ही समय में माधव के बनाए बर्तनों की मांग बढ़ गई। नगर में उसके कार्य की प्रशंसा होने लगी। उसे राजमहल के लिए विशेष पात्र बनाने का आदेश मिला। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई। उधर राजा के राज्य में भी परिवर्तन आने लगा। वर्षा हुई, फसलें लहलहाने लगी, महामारी समाप्त हो गई। पड़ोसी राज्य के साथ संधि हो गई। प्रजा प्रसन्न हो उठी। राजा का हृदय और विनम्र हो चुका था। उसने समझ लिया कि वैभव क्षणिक है, परंतु धर्म और भक्ति स्थायी है। राजा ने प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में व्रत तथा कथा का आयोजन करने का संकल्प लिया। उसने शिवानंद को सम्मानित किया और उनसे आशीर्वाद लिया। राज्य में दान, सेवा और धर्म का वातावरण बन गया।
इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। यह बताती है कि विपत्ति केवल दंड नहीं बल्कि चेतावनी होती है। यदि मनुष्य समय रहते अपने दोषों को पहचान ले और श्रद्धा से व्रत का पालन करे तो जीवन में सुधार हो सकता है। यह व्रत हमें संयम, सेवा और नम्रता का महत्व सिखाती है। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के पाप क्षीण होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, मन में संतोष और आत्मबल बढ़ता है। अतः वह अनुभव कराता है कि सच्चा सुख बारिश वैभव में नहीं बल्कि भगवान की कृपा और सत्कर्मों में है। इस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टम यानी 8वें अध्याय की यह पवित्र कथा हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा, सेवा और करुणा से जीवन का अंधकार दूर हो सकता है। जो मनुष्य अहंकार त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाता है उसके जीवन में प्रकाश और आनंद स्थायी रूप से निवास करते हैं। उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह थी हमारी आज की चैत्र मास के अष्टम अध्याय की कथा जो कि आपने सुनी। इसी प्रकार और भी धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।